बाहर ना आमे जाउछु आजी कोड जाउछु हमें तबे को खाई किछ अरे ये कोया नदला हमें शॉपिंग करे को जाउछु भुवनेश्वर आगु फिर को उधर जाओ दादा में कोड जाओ शॉपिंग करिया भुवनेश्वर। तो पिछली वीडियो में आपने ये क्लिप देखी होगी, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि मेरी जेठानी ने क्या बोला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अद्विक एंड फैमिली ब्लॉग्स। तो हम जा रहे हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में हमें 2-3 काम था। पहला तो हमें अद्विक की वैक्सीन लगवानी थी और फिर दूसरा हमारी जो बीच वाली जेठानी है उनके घर जाना था और फिर हमें उधर ही शॉपिंग भी करना था। तो पहले हम यहाँ साई किड्स पहुँच गए। यहाँ पे अद्विक की वैक्सीन लग चुकी थी, वो अपनी बड़ी मम्मा के गोद में था। फिर हम लोग चले गए आगे की तरफ। यहाँ अद्विक अपनी बुआ की गोद में आ गए और खेलने लगे। फिर हम लोग जाने लगे पहले दीदी के घर पे। तो दीदी के घर का जो क्लिप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए दिखाते हैं हम लोगों ने मार्केट में क्या क्या ख़रीदा। तो फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट की तरफ और यहाँ पे अद्विक को नींद आने लगी थी तो अद्विक सो गए थे। तो हम जा रहे थे भुवनेश्वर की 1 नंबर मार्केट में। यहाँ पे जो मार्केट है उनके नंबर्स होते हैं 1 नंबर 2 नंबर। यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी आपको ज़रूरत का सामान हो, घर की चीज़ें से लेके मेकअप प्रोडक्ट, बच्चों के सामान, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। मुझे तो वैसे यहाँ से जन्माष्टमी के कपड़े लेने थे बट मुझे पता था कि कपड़े भी नहीं आए होंगे, तो मुझे फैब्रिक चाहिए था अपने अद्विक के लिए और अव्यान के लिए ड्रेस बनाने के लिए, बट मिला नहीं। तो फिर हम सैंडल्स देखने लगे। तब तक अद्विक जग गए थे और मेरी गोद में आके मिनी ब्लॉग बनाने लगे, बट अद्विक ने कुछ बोला नहीं तो मैंने कट कर दिया। फिर हम आगे गली में जाने लगे। यहाँ पे संबलपुरी कपड़े मिल रहे थे बट वो भी हमें समझ में नहीं आया। तो यहाँ एक रिंग की शॉप थी जो कि बहुत प्यारी प्यारी रिंग्स यहाँ पे मिल रही थी, जिसमें से एक मैंने ले लिया। फिर हम आगे बढ़े और आगे फिर ये अद्विक फिर से अपनी बड़ी मम्मा की गोदी में आ गए और मुझे थोड़ा आराम मिला। फिर ये देखिए आगे अव्यान जा रहा है अपनी मम्मा की गोद में। तो हम लोग ऐसे चलते गए और पहुंच के ये जो मॉल वाली गली होती है यहाँ से हमें बच्चों के लिए टॉयज़ लेनी थी। तो ऐसी एक शॉप पे हमें हेयर बैंड दिख गया। अद्विक के बाल बहुत बड़े हो गए थे तो मैंने उसके लिए हेयर बैंड परचेज़ किया, बट वो हेयर बैंड लगा के बिल्कुल भी खुश नहीं था, जैसे कि आप उसकी शक्ल देख सकते हैं। तब तक फिर हम पहुंच गए टॉयज़ की शॉप पे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ मिल रहे थे। अव्यान तो जिद ही करने लगे कि मुझे सारे खिलौने चाहिए। फिर उसकी मम्मा ने उसके लिए डॉल परचेज़ किया। मुझे भी यहाँ पे एक मंकी बहुत प्यारा लग रहा था बट ये बहुत ही महंगा दे रहे थे। जो सॉफ्ट टॉयज़ थे उसके प्राइस बहुत हाई थे। बाकी बार्गेनिंग करने पे कम कर देते बट फिर मैंने सोचा छोड़ो, अद्विक के डैडी तो आने ही वाले हैं, जब वो आएंगे वही ख़रीदेंगे। तो यहाँ पे हम अव्यान के लिए जो डॉल ले रहे थे उसका कलर चूज़ कर रहे थे। तो बुआ उसकी पूछ रही थी, मतलब अव्यान की मामा पूछ रही थी मुझसे कि कौन सी डॉल लें। फिर हमने एक डॉल पसंद की और फिर उसके बाद अव्यान को एक और टॉय पसंद आ गया, उसको फिर हमने परचेज़ किया। मुझे मंकी बहुत अच्छा लग रहा था तो उसकी बुआ बोल रही थी कि भाभी अगर लेना तो ले लो, बट फिर मैंने कहा नहीं बहुत महंगा है, फिर कभी आके लेंगे। और टाइम भी नहीं था वरना हम लोग रुकते और बार्गेनिंग करके फिर ले लेते। तब तक फिर हम लोग आगे चले गए। ये हमें नाइटी ख़रीदनी थी अपने लिए और जेठानी के लिए लेनी थी। तो फिर हमने नाइटी पसंद की और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें पसंद की और फिर उसके बाद हमें बहुत भूख लगने लगी तो फिर हम लोग वापस चल दिए। अद्विक तब तक थक के सो गए थे। मार्केट में हमें काफ़ी लेट भी हो गया और भूख भी लगने लगी थी और देखते देखते यहाँ बारिश भी होने लगी, बट फिर भी हमें बहुत भूख लगी थी तो हम लोगों ने सोचा पहले खा लेंगे उसके बाद ही जाएंगे। तो फिर यहाँ से मैंने और मेरी ननद ने, हम दोनों ने चिकन पकौड़ा खाया और खाने के बाद पेमेंट किया और उसके बाद हम वापस चले गए घर की तरफ। तो यहाँ जाते जाते हमें काफ़ी लेट हो गया था और बारिश थोड़ी सी रुकी हुई थी, बट जैसे ही हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। आगे बहुत ही ज़ोर से बारिश होने लगी थी। मैं और मेरी ननद हम दोनों साइड में बैठे हुए थे तो हम लोग थोड़े बहुत भीग भी गए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ऐसे मौसम में ऑटो से क्यों आए,
क्योंकि हम लोग कार से भी आ सकते थे, बट मुझे और मेरे भांजे को, हम दोनों को ही कार में उल्टी आने लगती है। और भांजा तो मेरा बहुत ही छोटा है, तो खासकर उसकी वजह से हम लोग ऑटो से आए थे। तो फिर क्या था, हम लोग रात के 11 बजे घर पहुंच गए। यहाँ पे अद्विक की बुआ ने उसे खाना खिलाया और फिर अद्विक थोड़ा खेलने लगे। फिर उसके बाद अद्विक सो गया। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।